क्या नाम है आपका? आशीष। हाँ, क्या घटना घटी आपके साथ, क्या वारदात हुई? मेरी शादी को हुआ है 3 साल तो मेरे ससुराल वालों ने इतना प्रताड़ित करके रखा है। बार बार बोलते हैं घर वालों को छोड़ो, घर वालों से अलग कर दिया मुझे। और अभी यहाँ अलग रख रहा हूँ मैं। पहले भी दहेज प्रथा का केस करके रखा, बोला वहाँ से रायसेन से अच्छी वाले के मैं अच्छी वाली लिखा पढ़ी करके आई, अच्छे से रहूँगी। उसके बाद में यहाँ पे वही लड़ाई झगड़े, आके बोलती है अलग रहूँगी, मैंने अलग रूम ले लिया। उसके घर वाले आ रहे हैं, फिर दूसरे दिन आए दिन घर में बैठे हैं, मना करने के बाद भी लड़ाई झगड़े चालू हुए उसके भाई आए और उसके पापा जी आए, सब लोगों ने आके मुझे मारा। उसके घर पर खाना खाने के लिए बुला रहे थे, मैं नहीं गया, पता नहीं क्या प्लानिंग थी। उस चक्कर में मुझे घर पे ही आके मारा उन लोगों ने। रात को 12 बजे मुझे खाना खाने के लिए बुला रहे थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैंने मना कर दिया तो सभी लोग आए और मुझे मारा और जहर खिला के इधर ही मारा है, इधर गर्दन दुख रही, पेट में गिट्टे मारे हैं। बचा लिए, नहीं तो वो पत्थर मारा तब फेंक के सर पे मेरे। अच्छा, बोलो। मैं गया था तो पुलिस वालों का पहले उनको बुलाएंगे, उनसे पूछताछ करेंगे। नंबर मांगे था तो वो लगा नहीं उसका नंबर, तो वो बोलने लगे एक काम करो आपस में जाके आप घर पर सुलझा लो। मैं ससुराल वालों सर में बहुत प्रताड़ित हूँ, मुझे न्याय चाहिए, नहीं तो मैं आगे भी और कुछ कदम उठा दूँगा। न्यायालय से भी मुझे न्याय नहीं मिला, वहाँ से भी मैं लेके आया, वहाँ पे भी यही परेशान कर रही है फिर से और मुझे धमकी देती है बार बार कि तुझे ठिकाने लगवा दूँगा मैं एक ही बार में। कल आपको किन लोगों ने मारा, कितने लोगों ने मारा, कौन कौन थे आप शामिल उनमें? तीनों मेरे साले और ससुर। क्या नाम है उनका? बड़े साले का अंकित, अमन, अतुल और ससुर का नाम है हीरालाल। सब मारा है मुझे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रचना है। हाँ, आप कौन है उनकी? इनकी बहन। हाँ, क्या? मेरे भाई के लिए न्याय चाहिए, हमारी भाभी बहुत प्रताड़ित करती है हमारे लिए। मेरी मम्मी की तबीयत भी उसी की वजह से खराब हुई थी, माथे की नस फट गई थी। जब देखो जब परेशान करती रहती है, भाई से लड़ती रहती है और कुछ नहीं चाहिए, हमें बस न्याय चाहिए। भाई को उन सभी लोगों ने इतना मारा, उसने बेसत में आकर जहर खा लिया, आज वो अस्पताल में आकर पड़ा है। हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमें इतना चाहिए। शर्मा। आप कौन है उनके? भाई हूँ बड़ा। हाँ, क्या घटना घटी है थोड़ी? कल शाम की बात है, रात में भाई ने मेरे पास में 9 बजे फ़ोन लगाया, बोले भैया टंकी ख़त्म हो गई गैस की। तो मैंने कहा टंकी ख़त्म हो गई तो भैया तू एक काम कर, सुबह भरवा लेंगे अपन टंकी। इसके बाद में भैया ने फ़ोन रख दिया। इसके बाद में हम लोग सो गए। सोने के बाद में रात को 3:30 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आता है। सिस्टर बोलती है भैया क्या लगे कि एक काम करो तुम जल्दी आओ यहाँ करो। का क्यों? अरे क्या लगे वो आशीष को उसके ससुराल वालों ने इतना मारा है कि उसने मान लो जहर खा लिया। तो मैं रात में आया, रात में आके मैंने देखा तो भाई मेरा अचेत पड़ा था, मुंह में से झूक आ रहा है उसके। कुछ नहीं, शासन प्रशासन से यही है कि इन लोगों ने हमको इतना प्रताड़ित किया है। दो जगह इसने पहले से भी हमारे ऊपर केस लगा रखे हैं। एक जगह से इसने मान लो राजीनामा ले लिया रायसेन से, यहाँ भोपाल का केस अभी भी चालू है 498 दहेज प्रथा का। और वहाँ से राजीनामा में लिखा पड़ी हुई, बोली अब नहीं लड़ूंगी, अब परेशान नहीं करूंगी। आने के बाद में भी इसका वही कि ये रोज़ मान लो लड़ती इसको यहाँ भोपाल में मेरे ही साथ में रहता था मेरा भाई। रहने के बाद में इसको अलग रूम दिलाया तो इसको 15-20 दिन गांव पे रखा। गांव पे मान लो ये मम्मी से इतनी लड़ी कि मेरी मम्मी की ने टेंशन कर ली, उनकी दिमाग की नसें फट गई। अभी 1 महीने पहले उनको 1 महीने यहीं भर्ती रही थी हॉस्पिटल में, भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन से जैसे ही छुट्टी होने के बाद में उनको इसी के रूम पे ले गए। मैं गाँव पे था तो वहाँ से मान लो ये उससे फिर लड़ी आशीष से कि हाँ क्यों लेके आया तुम्हारे मेहता इनको। और इसने कहा कि मेरी मम्मी है यहाँ नहीं रखूँगा, तो इससे बोलती है कि या तो मैं रहूँगी या ये रहेंगे। तो जाके और इसने जीनों पे से छलांग लगा दी उसी टाइम पे। तो मैंने इसकी भी उस वकील साहब को बताया। इसके बाद में मम्मी को मैं गांव ले गया,
ले जाने के बाद में ये भाई अकेला रह रहा था यहाँ दोनों। रात को जब ये काम पे से आया तो इसके ससुराल वालों ने पता नहीं कब फोन लगाया कि भाई तुम्हारा निमंत्रण है। ये काम पे से आने के बाद में इसने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं नाश्ता कर आया हूँ, मैं नहीं खा रहा हूँ। अब पता नहीं रात को 12 बजे ये क्यों बुला रहे थे, क्या करते क्या नहीं करते। उसने फ़ोन लगा के उसके पिताजी को और तीनों भाइयों को यहाँ घर पे बुला के और इसको इतना मारा भाई ने, मान लो जहर खा लिया। और पुलिस में भी रिपोर्ट करने ये गया तो वहाँ पे भी इसकी शिकायत नहीं लिखी गई। बोले क्या लगे पहले उन लोगों की सुनवाई होगी। तो हमारे लिए न्याय चाहिए, हमको इतना प्रताड़ित करती है, वो इतना प्रताड़ित करती है। और मैं हूँ विकलांग, ये मेरा छोटा भाई है, एक ही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे माँ बाप का सहारा एक ही है और वो इसको अलग करवाना चाहती है। तो शासन प्रशासन से ये है कि हमारी सुनवाई हो, हमें न्याय चाहिए। और अभी भाई ने ये कदम उठाया है, वो फिर भी बोल रहा है यदि मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं फिर डबल से सुसाइड कर लूँगा। बस मैं यही कहना